गोड्डा की जनता सुने और गोड्डा में जो रहने वाले हैं जितने भी लोगों का जमीन खाली पड़ा हुआ है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक मेरा निवेदन है, प्रणाम आपसे मेरा एक निवेदन है, आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड नियुक्ति करके अपने ज़मीन पर रखिए, नहीं तो आपका ज़मीन बच नहीं सकता है। क्या यही ना बात? जी नमस्कार। आपको हम कुछ हैरत की बात बताएंगे और कुछ कहानी बताएंगे, और ये कहानी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करें या एक लोगों की बात करें, या तो अंचलाधिकारी की बात करें, या तो एसडीओ की बात करें, यानी अनुमंडला पदाधिकारी की बात करें। आज उन्हीं लोगों के पास मेरा एक दरखास्त होगा और उन्हीं लोगों को हम प्रणाम करते हैं कि शायद गोड्डा कब सुधरेगा और गोड्डा में विधि व्यवस्था कब सुधरेगी, ये भी हम बात कहेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरा कैमरा पर्सन को बताना चाहेंगे कि जरा दिखाएं, ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं ये आनंद विहार उत्तरी के रूप से जाना जाता है। आपको पता होगा कि गोड्डा शहर में 2 आनंद विहार है, एक आनंद विहार पश्चिमी और एक पूर्वी, और ये वही इलाका है जो गोड्डा नहर चौक से अब मीरा चित्र मंदिर वाले यानी नहर वाले रोड में जो आते हैं उसी में। और यहाँ आपको नया शहर बनता हुआ दिख रहा हो, यहाँ आपको नया गांव बनता हुआ दिख रहा हो, नया मोहल्ला बनता हुआ दिख रहा हो, लेकिन शायद इस मोहल्ला किस जोर इसको बना रहा है ये आपको बताएंगे, और उन्हीं का पोल खोलेंगे। इस पूरे मोहल्ला में आखिर कितने माफिया अपनी जड़ जो है जमा चुकी है ये आपको बताएंगे। हम ये भी आपको बताएंगे कि इस मोहल्ला बनने में कितने का घर उजड़ गया ये भी बताएंगे, कितने लोग अपनी प्रॉपर्टी यानी पृथक संपत्ति को नहीं बचा पाए ये बताएंगे, कितने लोग अपने बेटे के लिए जमीन नहीं बचा पाए ये बताएंगे। लेकिन साहब जब हम ये बोल रहे हैं तो आप बोल रहे होंगे आज पागल बक रहा है, और इसलिए बक रहा है कि शायद वो माफिया नहीं जमीन वाले जमीन बेच दिए होंगे या दान कर दिए होंगे, लेकिन जिसको 2 वक्त की खाने की रोटी उनके घर में नहीं है वो यहाँ रंगदारी करता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कुर्सी वाले अधिकारी के पास बैठने की हिम्मत है वो लोग यहाँ बाउंड्री वाल करते हैं। हम जिस इलाके में बात कर रहे हैं वो इलाका है नहर यानी जगता टोला, जो देख रहे हैं आप, जगता टोला के बगल का एक छोटा सा जगह है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ कितने बाउंड्री वाल ऐसे हैं जिनके लिए जमीन के जो मूल रैयत है, जो भूस्वामी है, वो थाने में कितने आवेदन दिए होंगे और उस आवेदन का क्या हुआ इसका जवाब गोड्डा के कोई प्रशासन नहीं दे पाएंगे। हम यही नहीं कह रहे, अगर एसडीओ ऑफिस की बात की जाए तो कितने केस लंबित है लेकिन इसकी कोई निष्पादन नहीं हो पाई, लेकिन बाउंड्री वाल जरूर हुआ, लेकिन घर जरूर बना। हम ये आपको बताएंगे, ये इलाका मुखियाओं के नाम से भी जाना जाता है, कोई वर्तमान मुखिया, कोई एक्स मुखिया यानी कहे भूतपूर्व मुखिया, ऐसे लोगों का जमावड़ा इसी इलाके में हुआ है। आपने ये भी देखा होगा ये वही इलाका है जहां रातों रात जेसीबी घर पे चला था, वही इलाका पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके में एक चीज नहीं है, वो ये नहीं है कि यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। ये हमारे मुंह से अशोभनीय है कि एक रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति कहे कि कानून व्यवस्था नहीं है, ये कहाँ तक जायज है ये हम नहीं, यहाँ जो खड़े हैं ये बताएंगे। इनका कहना है कि ये मेरा ज़मीन है और हम इसके भूस्वामी हैं, यानी ये ज़मीन मेरा खानदानी है। क्या ये मेरा खानदानी है। तो आप अपने ज़मीन पर आज हमको क्यों बुलाए, क्या कारण है? यही कारण है कि यहाँ के कुछ गुंडे लोग जो है ना, बड़े बड़े लोग जो है ना, जिसको थाना भी सपोर्ट करता है, बड़ा बड़ा अफसर सपोर्ट करता है, हमारा ज़मीन आगे जबरदस्ती छेक रहा था। हमको 3-4 दिन बाद हमको मालूम है ऐसा बात गिरवा दिया। गोड्डा की जनता सुने और गोड्डा में जो रहने वाले हैं जितने भी लोगों का ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक मेरा निवेदन है, प्रणाम आपसे मेरा एक निवेदन है, आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड नियुक्ति करके अपने ज़मीन पर रखिए, नहीं तो आपका ज़मीन बच नहीं सकता है। क्या यही ना बात है? कैसे आप इसको समझे कि ये ज़मीन आपका था और कब पता चला कि इस पर जो है चारदीवारी के लिए कहें अगर नींव खुदा गया? वही 4 दिन हो गया,
सवाल हुआ था, हमको मालूम हुआ। जब दीवार उठ गया तब मालूम हुआ। जी ऐसा तो नहीं कि आप कैमरा पर बोल रहे हैं लेकिन आप जमीन बेच दिए हैं? नहीं नहीं नहीं, जमीन हमारा पे ना बेचे हैं, न कभी जो है ना बेचने का इरादा है भविष्य। कभी नहीं। लेकिन हमको ये बताइए कि ये जमीन में कौन तल्ली कोड़ा, कौन इसमें दीवार खड़ा कर दिया? इसमें है यहाँ के भूतपूर्व मुखिया हैं सनोज मंडल। क्या नाम बताए? सनोज मंडल, भूतपूर्व मुखिया। यानी इस पंचायत के मुखिया रहे हैं भूतपूर्व ना? जी वही तो उससे मुलाकात किए कि हमारे जमीन पर जो तल्ली कोड़ दी? तो और लालच देता है भाई हमारे यहाँ आपको कुछ पैसा और ले लीजिए, लेकिन हमको काम करने दीजिए। और नहीं तो हमारा भगना पंडित सिंह को एक्ट में कहीं घुसा देंगे भाई। ये तो करवा देंगे। अब आपका भगना हुआ? ये हमारे ये आपके मामा है? ये हमारे अपने मामा हैं और ये आज से नहीं, जब से हमको होश हुआ तब से हमारे यहाँ रहते हैं। और अभी 4 दिन पहले जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पे ज़मीन पे काम हो रहा है, हम लोग आए देखे तो ज़मीन पर काम हो रहा था। उनको मना किए कि काम मत कीजिए। बोले क्या तुमको जिसको फ़ोन करना है, थाना को फ़ोन करो, SP DC मुख्यमंत्री को फ़ोन करो, लेकिन काम करो। यहाँ का मजदूर को बोले कि काम तुम लोग करते रहो, काम रोकना नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह काम रोकने के बाद जो है सो कि अब वो हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि हम तो हरिजन एक्ट में फंसवा देंगे, काम तो करेंगे। हमारा लेबर एक को फ़ोन कर जाकर बोल रहे थे कि जो है सो कि इस पर केस कर, तुम्हारे पर केस कर देंगे, तुम जो है सो कि काहे वहाँ दीवार तोड़ा, ये सब कर रहे हैं। ये लोग भूमाफिया है और ये इनका काम है। ये पहले भी मुखिया रह चुके हैं। इनका काम है लूट खसोट करना, दूसरे के ये शोषित वंचित दलित जितने भी गरीब लोग हैं उनके ज़मीन पर इनका पैनी निगाह रहता है और उस ज़मीन को ये लोग कब्जाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और 1932 खतियानी की बात हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 1932 का ना खतियान बचने का नाम ले रहा है, ना उसके खतियानी रैयत का अस्तित्व बचने का नाम ले रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हमको ये बताइए, आपके ज़मीन पर जब यानी अवैध निर्माण हो रहा था तो इसके लिए कहाँ कहाँ आवेदन दिए? हम लोग आए, हम लोग आकर के रुकवा दिए। रुकवाने के बाद यहाँ तो काम रुक गया फिलहाल, ठीक है, काम रुक गया। रुकने के बाद हम लोग फिर कहीं गए नहीं। हम लोग को अब धमकी मिल रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि आज से कल तक में थाना को भी हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। क्या धमकी मिल रहा है? किसके द्वारा धमकी मिल रहा है? धमकी मिल रहा है, बोला जा रहा है जहाँ तहाँ कि हमको काम नहीं करने दिया तो हम हरिजन एक्ट करा देंगे, हम केस करवा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम काम तो करेंगे हर हाल में। अच्छा, थोड़ा सा आप अभी जैसे चर्चा में बता रहे थे, इनका काम है भूमि पर अवैध निर्माण करना। देखिए वहाँ पर आगे में 42 कट्ठा जमीन इन्होंने अवैध घेराबंदी करके रखा है। यही इनका रहा है। ये जब मुखिया रहे हैं तो इनका काम यही रहा है कि भूमि को अधिग्रहण करो, अपने कब्जे में करो, शोषित वंचित दलित जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसको देखो, जो कमज़ोर वर्ग का लोग है उसको पैसा का लालच दो, उसका ज़मीन घेराबंदी करो, फिर उसको बेच दो। ये लोग भूमाफिया का काम कर रहे हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि ऐसे भूमाफिया का कॉल रिकॉर्ड का जांच होना चाहिए कि कैसे पदाधिकारी, किस तरह के कौन से पदाधिकारी संलिप्त हैं इसमें, और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनका संरक्षण इनको प्राप्त है। मुख्यमंत्री साहब, हेमंत जी नमस्कार, चचा नमस्कार। खतियानी जोहार यात्रा आप ही निकाले थे, लेकिन हमको कहने में भी ये शर्म आ रहा है कि आपसे जो विनती था, जब आप गोड्डा आए थे उस समय भी हमने आपसे एक ही बात पूछा था। उस वक्त भी जो है यही बात थी कि खतियानी जोहार यात्रा कैसा रहेगा। तो आप बताएं, झारखंड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गोड्डा के पदाधिकारी के लिए अच्छा है? क्या गोड्डा में जो भूमाफिया लोग जो अपनी कदम जो है जकड़ के बैठा रहे हैं, क्या उनके लिए अच्छा है? ये थोड़ा सा बताइए। अगर कहीं ना कहीं अगर ये व्यक्ति अभी तक थाना नहीं पहुंचा है तो चलिए इसकी तो बात हम दूर करते हैं, लेकिन हम जो ये कह रहे हैं कि ये मुखिया मोहल्ला, यानी जिसको हम कह रहे हैं मुखिया मोहल्ला, जरा कैमरा पर्सन को बताएंगे, जरा तस्वीर दिखाए मुखिया मोहल्ला का। यहाँ जांच कराया जाए, तमाम जमीन या तो वर्तमान मुखिया हो या तो वो भूतपूर्व मुखिया हो, उन्हीं का लिया हुआ है और सब घेराबंदी है। और हमें उम्मीद है और हमें ये मालूम भी है कि तमाम जमीन पर भू रैयत जिस समय तल्ली खोदा जा रहा था उस वक्त से कोर्ट है, कोर्ट है, कोर्ट है, लेकिन मकान बन गया, आज तक कोर्ट में निर्णय नहीं हुआ। क्या इसके लिए भी कोई सवाल है? क्या इस पर भी कभी सुधार किया जा सकता है? ये गोड्डा की स्थिति है और गोड्डा की जनता को फिर से हम निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपका ज़मीन कहीं भी प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो आप उस पर सिक्योरिटी गार्ड लगाइए। अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाते हैं तो इसी के तरह, इस बेचारे के तरह आपके ज़मीन पर
पर भी कभी भी तल्ली कोड़ा जा सकता है, कभी भी नींव खोदी जा सकती है और कभी भी बाउंड्री वाल हो जा सकता है। अच्छा ये हमको बताइए, तो सनोज मंडल और क्या कहा, जिस सनोज मंडल का नाम कह रहे हैं आप? सनोज मंडल कहा कि नहीं, हमको कल बुलाया था 10 बजे कि आइए हम पैसा देते हैं, ज़मीन हमको दीजिए आप। कल 10 बजे बुलाया था कि पैसा लीजिए और ज़मीन दीजिए। हाँ। तो आप बेचने रेडी नहीं है उसके बाद? जी हम कह के हम क्या जो गए ही नहीं, हम हो सकता है कहीं टॉर्चर करे, मारपीट करे, इसलिए नहीं गए। क्या उसका ऐसा भी कुछ रहा है? हाँ। आप कौन हुए? हम बैगना हमारा भाई है। अच्छा हमको ये बताइए कि सनोज मंडल को आप जानते हैं? जी जानते हैं आप? जी। कैसा लगता है कि ये जमीन के बारे में क्या ये आप तो कर रहे देखिए हैं? सर कैसा लगता है, वो तो खुद अपने से खोद लिए हैं और लेबर से खुदवा घेर रहे हैं, ज़बरदस्ती घेर रही है। ये तो देख ही रहे क्या कर रहे हैं वो। गोड्डा के जनताओं से हमारी एक ही वो अपील जहाँ थी तहाँ- और इस बार भी हम अपील करेंगे कि शायद गोड्डा में आपने प्रत्येक दिन कोई ना कोई भूमाफिया का खबर सुनते हैं। कभी गोड्डा में जमीन के कारण बड़ी बड़ी घटना भी होती है, कभी फायरिंग भी होता है और इस पर पुलिस फायरिंग होने के बाद बहुत जल्द उसको पकड़ के गिरफ्त में भी ले आता है कि नहीं, अगर गलत हुआ, कानून को अपने हाथ में लिया तो ये गलत है। लेकिन आपकी इज्जत लूटती चली जाए कोई फिक्र नहीं है। जब आप इज्जत बचाने के लिए, अपने स्वयं रक्षा करने के लिए अगर कुछ करते हैं तो कानून हाथ में लिया जाता है। ये कहाँ तक सही है, ये हम जिला प्रशासन से भी सवाल करते हैं।